दिशा व दूरी है, दिशा और दूरी, ये हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बोल रहा हूँ है, एक स्थान से प्रारंभ करके एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बाद में फिर, गुस्सा मत होना भैया, बार बार बाईं ओर मुड़ रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? जो मैंने कल समझाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन वही हैं, चारों दिशाएं। देखेंगे, तो इसको मत लगाओ। देखिए जो नए हैं वो जरा देख लें। जब भी आप दिशाओं को अपने रजिस्टर में दिखाएंगे, शो करेंगे, तो इस तरह से याद रखना है उसको। चार दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली आप खड़े होंगे तो आप ऐसे हाथ करेंगे, ठीक है, तो भी किस दिशा में खड़ा हो जिससे हमें पता चल जाए, तो आपको खड़ा होना है सूरज को देखते हुए। ये कैमरा हमारा सूरज है, सूरज को देख रहे हैं, तो सूरज हमारा क्या है, पूर्व है, उदय हो रहा है अभी, तो ये पूरब है, और डूबेगा कहाँ पर, पश्चिम में, तो वो क्या है, पश्चिम है। फिर हमें ऐसे हाथ खड़े करके हो जाना है, ठीक है। तो पूरब, पश्चिम, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो क्या दिखाएगा, उत्तर। लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा दिखाएगा, उत्तर, और जो राइट हैंड है वो कौन सा दिखाएगा, दक्षिण। ठीक है, अब आप देखिए, ये क्या हो गया हमारा, पूरब, पूरब, ये पूरब, देखो पूरब है ना ये, मतलब सूरज यहाँ से उग रहा है, मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, सूरज यहाँ से उग रहा है और डूब कहाँ रहा है, पश्चिम में, और मेरा ये लेफ्ट हैंड उत्तर की तरफ है ना, राइट हैंड दक्षिण तरफ। अब मैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो ऐसे ही समझना पड़ेगा अपन को। तो लेफ्ट हैंड जो होगा वो मेरा किस साइड होगा, उत्तरी तरफ, और राइट हैंड कहाँ होगा, दक्षिणी तरफ। ये कब, सूर्योदय के समय, कब, सूर्योदय के समय। अब सूर्यास्त होगा, तो सूर्यास्त हो गया, अब तो ऐसा होना है, सूर्यास्त कहाँ होगा, पश्चिम में होगा, तो पश्चिम, अगर मैं सूर्यास्त की तरफ मुंह करूंगा तो पश्चिम की तरफ मेरा मुंह होगा, तो पश्चिम होगी और पूरब ये होगी। फिर मैं हाथ ऐसे करूंगा तो मेरा राइट हैंड कहाँ होगा, उत्तर की तरफ, देखो ना आप मैप में देखो, राइट हैंड कहाँ होगा, उत्तर की तरफ, और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, दक्षिण तरफ। क्यों, मैं यहां से पूरा जब घूम जाऊंगा तो मेरा हाथ भी घूम जाएगा। तो मैंने सूर्योदय में जो दिशाएं थी और सूर्यास्त में जो दिशाएं थी उसमें सिर्फ दो दिशा में परिवर्तन होता है, बाकी तो सब सेम रहता है। हमारा फेस अगर चेंज होगा तो उधर हमारी उत्तर दिशा चेंज हो जाएगी हैंड के साथ, इधर फेस चेंज होगा तो उधर भी उत्तर दिशा चेंज हो जाएगी। ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इसमें होता है, इनके मध्य में 45-45 डिग्री पर भी दिशाएं हैं। अब ये कौन सी दिशाएं हैं,
उत्तर पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दक्षिण। ये हो जाएगी उत्तर उत्तर पश्चिम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में जितना कॉन्सेप्ट उतना बना दिया। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। अभी हमको नहीं पता वो स्थान क्या है, तो हमने बना लिया ये कोई स्थान था। यहां से ए जो है वो कहाँ चला? पूरब की ओर। पूरब की साइड देख लो उधर, ये आ गया। कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। ओके, फिर बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए ये जो एरो बनाया ना, अपने एरो ऐसे करके बना देते हैं, तो ये आप खुद हो गए। ये कौन हो गए? आप खुद हो गए। तो एक एरो ऊपर की साइड, एक और नीचे की साइड, तो ये कर दिया आपने, है ना। तो ये समझने के लिए, बाद में समझ जाओगे तो ये ऐसा कुछ नचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा ये हाथ है बायां, यही है ना मेरा बायां, तो मतलब कहाँ जाऊंगा मैं? ऊपर की ओर जाऊंगा। तो फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो मैं बाईं ओर मुड़ जाऊं। ये आ गया। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये भी बनाता जा रहा हूँ, ये लाइन क्लियर होती है, ये हो गई क्लियर। ये 3 किलोमीटर भी क्लियर। बाद में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब देखो, अब ये एरो ऐसा है तो हमारा फेस भी ऐसा बन जाएगा। अब देखो मेरा बायां हाथ ये है, ये तो मेरा दायां है, तो वापस से किस साइड जाएगा? इस साइड, बाएं हाथ की तरफ आ गया। कितना किलोमीटर आ गया? 3 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये प्रारंभिक स्थान है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। कल नहीं, कल बताया था, आज भी बता दूंगा। ये प्रारंभिक स्थान है और ये हमारा अंतिम स्थान है। यहीं तक आगे रुक गया ना वो। अब वो ये पूछ रहा है ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से ये कहाँ है अभी? ये कौन सी दिशा है? ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? उत्तर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो गया? उत्तर दिशा। और दूरी कितनी है? दूरी ये तो हो गई आपकी दिशा, और दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर दूरी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 3 किलोमीटर, क्योंकि ये कितनी है? 3, तो ये भी कितनी होगी? तो दिशा और दूरी। तो आंसर लिख लो आप, बना लो उसको सामने। हाँ, एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में तथा फिर स्टेशन पहुंचने से पहले, फिर स्टेशन पहुंचने से पहले स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। ये सिखाने वाले क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन अलग रहेंगे, वो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीख लो आप पहले। रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है? रेलगाड़ी के आरंभ से स्टेशन किस दिशा में है? तो
नहीं नहीं, सो नहीं लिखना, सॉल्यूशन बोल रहा था। तुम कह रहा सो भी लिखना। वाह यार। चलिए, क्वेश्चन को पढ़ लिया। चलाएं ट्रेन। तो एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा से कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर चलती है। कहाँ से चल रही है, सॉरी पश्चिम दिशा में चल रही है। तो रेलगाड़ी अभी यहाँ है भैया, यहाँ से किस दिशा में, पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर आ गई, 120 किलोमीटर आ गई, ये आ गई पश्चिम दिशा में। फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है, तो दक्षिण दिशा में कितना आ गई, नीचे ही आएंगे, ये आ गए। कितना दूरी भी देखना है अपन को, इसलिए क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन अपन देखते हुए चलेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया दक्षिण दिशा वाला। फिर स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। कहाँ पे, स्टेशन पहुंचने से पहले। अब यहां से जाएगी बस सीधी स्टेशन पे, तो कितना किलोमीटर जाएगी, 80 किलोमीटर। तो यहां से मैं रेलगाड़ी को चलाऊंगा, ये मान लीजिए मेरा 80 किलोमीटर ये आ गया, ठीक है। कितना किलोमीटर आ गया, पूर्व, पूर्व यही है ना, पूर्व तो इधर ही जाएंगे अपन। इज दैट क्लियर। पूर्व दिशा कहाँ है हमारी, यहाँ खड़े हो जाएंगे, तो पूर्व हमारी किधर होगी, इधर होगी। तो स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। तो रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है। अब रेलगाड़ी का आरंभिक बिंदु कौन सा है बेटा, ये क्लियर कर लो। आरंभिक बिंदु आपका ये है, तो जो आरंभिक बिंदु है उसको हम क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे उस पर। आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में, कौन सा स्टेशन, ये वाला स्टेशन, ठीक है। अब यहां से आप इसको बनाओगे तो ये वाला एरो बनेगा, है ना। तो ये कौन सा था, उत्तर, ये कौन सा था, दक्षिण, ये था पूरब, ये था पश्चिम। अब ये दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, पश्चिम और दक्षिण। तो आंसर क्या आ जाएगा, पूरा लिख दूं तो पश्चिम दक्षिण, ठीक है। क्लियर हो गया। दूरी निकालने के लिए आपको फिर यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो अपन दूरी नहीं बता रहे।